हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो इस समय काफी बर्निंग चल रहा है, इस समय काफी ज्वलंत है। वह मुद्दा है धारा 370, आर्टिकल 370। देखिएगा, इस आर्टिकल के बारे में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन मैक्सिमम लोग जानते ही नहीं है कि आखिर इसका इतिहास है क्या, ये भारतीय संविधान में आज क्यों एक नासूर की तरह खड़ा हुआ है। आज हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये जो 370 है, ये जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे रहा है। अब इस पर आज चर्चा हो रही है और काफी लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आखिर ये 370 क्यों आ गया। तो हम आपको ले चलते हैं इसके इतिहास यानी बैकग्राउंड पर। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, माउंटबेटन घोषणा होती है, तो उस समय सारे राज्यों को यह स्पष्ट रूप से अधिकार दे दिया गया था कि वह या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान चले जाएं या अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखें। ऐसे में उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे उस समय, और इन्होंने यह निर्णय लिया कि ना तो हमें पाकिस्तान में शामिल होना है और ना हमें हिंदुस्तान में, हम अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक काम कर दिया उसी समय, इसने अपने समर्थित कबायली लोगों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया और इन्होंने वहां पर भयंकर आतंक किया और आधे कश्मीर पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा अधिकार जमा लिया। अब ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह पहुंचते हैं भारत सरकार के पास कि हमारी मदद कीजिए। अब देखिए, यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू होती है यहीं से कि हमारी मदद कीजिए। भारत सरकार कहती है हम आपकी क्यों मदद करें, हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को क्या जवाब देंगे, आप तो हमारे में शामिल ही नहीं है, आप हमारे राज्य क्षेत्र में आते ही नहीं हैं, तो हम अगर अपनी सेनाएं भेजेंगे तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमसे प्रश्न पूछेगा, तो कोई बीच का रास्ता निकालिए। ऐसे में हरि सिंह और भारत सरकार के बीच एक समझौता होता है। अब जानते हैं, समझौते तभी किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोई तभी होता है जब एक दूसरे की कुछ शर्तें दोनों पार्टियां मानती हैं। ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि यहां पर हरि सिंह और भारत सरकार के बीच में एक समझौता होता है। देखिए, कभी कोई राज्य मिलाया जाता है तो दो तरह के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। देखिए, यहां पर हम आपको वो टेक्निकलिटी बताने जा रहे हैं जहां से जम्मू कश्मीर यानी 370 का मामला उठा, जहां से ये 370 का मामला उठा और आज भी यह पूरे भारत में गले की फांस बनी हुई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसमें कहा गया कि भारतीय संसद किसी मामले पर ही, जैसे वो कौन कौन से मामले थे, विदेशी संचार और रक्षा, विदेशी संचार और रक्षा, इन तीनों मामलों पर ही भारतीय संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा इन्होंने अपनी कई और शर्तें दी, उनके बारे में हम आपको आगे बता देंगे। जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर होता है और मर्जर की तरफ हम जाने लगते हैं, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू रेडियो पर यह घोषणा कर देते हैं कि अब जम्मू कश्मीर राज्य विलय के लिए तैयार हो गया है और जनमत संग्रह कराओ, जनमत संग्रह कराया जाए। अब जब एक घोषणा हो जाती है तो यह सूचना यूएनओ को दे दी जाती है, यूएनओ के पास यह सूचना पहुंच जाती है कि जम्मू कश्मीर राज्य क्या होने वाला है, भारत में अब विलय करने वाला है और जनमत संग्रह होता है। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य को बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर के ही भारत में शामिल कर लिया जाता है। माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच बैठक होती है, कहते हैं कि अब इस विलय के लिए आप एक ड्राफ्ट तैयार करिए। तो ड्राफ्ट कौन तैयार करता, तो भीमराव अंबेडकर से बात की गई। भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि अगर आप इस कंडीशन पे, इन कंडीशंस पे अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में शामिल करने जा रहे हैं तो आने वाले समय में यह नासूर बन जाएगा, और वह स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं ऐसा ड्राफ्ट बनाने से। तब गोपाल स्वामी अयंगर धारा 306A तैयार करते हैं। इस ड्राफ्ट का नाम धारा 306A के तहत आता है। ये ड्राफ्ट जो तैयार किया जाता है, वही ड्राफ्ट बाद में जाकर के धारा 370 के रूप में भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर के संविधान में मर्ज होता है।
और इसमें कुछ विशेष उपबंध किए जाते हैं। और यही 370 से ही जो इस समय काफी चर्चा में चल रहा है, धारा 35A उत्पन्न होती है, जहां पर विवाद है। अब बात होती है कि आखिर 370 में जब इतनी परेशानियां हैं, वो परेशानियां क्या हैं? ये विशेष राज्य हमने दे दिया तो कुछ विशेष हमने इनको राइट भी दे दिए। जैसे जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है। पहली चीज, जम्मू कश्मीर का नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है। अगर वहां की लड़की भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति के साथ विवाह करती है तो अपनी नागरिकता से वंचित हो जाती है। उसी हम देखेंगे इसी प्रकार इसके विपरीत देखते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला पाकिस्तानी व्यक्ति से विवाह करती है तो उसको पाकिस्तानी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति यहां पर इमरजेंसी नहीं लगा सकता है। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता है, कुछ विशेष प्रोविजन दिए गए हैं और यहीं से संपत्ति का अधिकार 35A उत्पन्न हो जाता है, जिस पर इस समय काफी चर्चा हो रही है। इस पर हम आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी आप 370 को समझिए कि आखिर 370 क्या हटाया जा सकता है। लोग कह रहे हैं इसको बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है, क्योंकि 370 में प्रोविजन राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा ही इसको हटा सकता है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, एक नासूर की तरह हमारे साथ जुड़ गया है। 370 इतनी आसानी से नहीं हटने वाला, क्योंकि जहां ये बताया गया है कि राष्ट्रपति एक साधारण आदेश द्वारा इस 370 को हटा सकता है, लेकिन वहीं जब हम आगे जाकर के पढ़ते हैं 370 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3, तो वहां पर ये लिखा है कि राष्ट्रपति घोषणा तो करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा की अनुमति के बाद। तो अब ना तो वो संविधान सभा बनाई जा सकती है, ना इस 370 को हटाया जा सकता है। और अगर हम हटाते भी हैं भारतीय संविधान से, इसको अगर हटाते भी हैं, तब भी यह जम्मू कश्मीर राज्य में रहेगी और हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो अगर हम अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहते हैं तो हमको इसको एज इट इज ऐसे ही रखना पड़ेगा। हाँ, हम इस 35A को हटा सकते हैं। दोस्तों 35A के बारे में चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पूरा ज्ञान लें, अच्छे से लें और हर चीज को बेहतर तरीके से समझें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।